हेलो साथियों मित्रों, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइस, प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं। ये कक्षा 12 की एक्सरसाइज है 7.2। इसमें जो है पिछले अभ्यास में हमने समझाया था आपको समाकलन और अवकलन समाकलन के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हमने दिए थे। आप उन सभी को याद करें और अपनी एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से तैयार करें। तो देखिए उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी एक्सरसाइज है 7.2। इसमें जो है हमने प्रतिस्थापन विधि से समाकलन ज्ञात करना है। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, लेकिन एक ध्यान रखें कि वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक अवश्य देखें ताकि हर टॉपिक आपकी समझ में क्लियर आ जाए। क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जो कहीं सुनने में नहीं आते, लेकिन वे सुनने के साथ साथ याद हो जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। 2x/1 + x² का dx। हमें जो है इसका अवकलन निकालना है, इसका समाकलन करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन करना है तो सबसे पहले हम मानते हैं इसको। मान लो कि माना 1 + x² बराबर, आप कुछ भी मान सकते हैं, मान लिया हमने t। अब देखो ये जो संख्या मानते हैं, इस संख्या का हम करते हैं अवकलन। ये रख दिया, इसमें रखने पर तो अवकलन करेंगे तो 1 का 0 हो गया, तो x² का हो गया 2x। dx बराबर आपका आ गया dt। तो देखो ये वैल्यू जो है यहाँ 2x dx की वैल्यू जो है हम समीकरण में यहाँ रखते हैं 2x dx। देखो 2x dx की जगह रखते हैं dt। तो ये प्रश्न आपका क्या बन गया। अब जब इसकी वैल्यू इसमें प्रतिस्थापित करते हैं, देखो ये प्रश्न था आपके पास 2x/1 + x² बराबर, इसमें जो है इसकी वैल्यू प्रतिस्थापित कर दी तो ये हो गया आपके पास 1/t और dt। क्योंकि देखो 2x dx ये पूरा का पूरा इस जगह, इसकी जगह तो आपका आ गया dt, और 1/, ये जो 1 + x² है नीचे आ गया 1/1 + x², इसका मान हो गया t। तो ये क्या 1/t dt। अब देखो 1/x का अवकलन आपका होता है log x। तो इसका समाकलन 1/t का समाकलन आपका हो गया log t। तो ये हो गया आपके पास log t और प्लस c। अब t का वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए। t का मान हमारे पास है, जो t की वैल्यू मानी थी हमने 1 + x², ये वैल्यू रख दीजिए यहाँ से। तो ये होगा log 1 + x² और प्लस c। ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा चलता है, इसमें दिया हुआ है log x इस पूरे का होल स्क्वायर और बटे में है x। ये वैल्यू आपकी दी हुई है, इसका dx, इसका हमने समाकलन करना है। अब देखो इसमें जो है मानते हैं ये जो x नीचे दिया हुआ है बटे में और ऊपर दिया हुआ है log x का होल स्क्वायर। तो इसमें मानते हैं हम यही मान रख देंगे log x बराबर t। ये इसमें जो है पुट कर दिया, ये मान इसमें रख दिया। अब जो मान हम मानते हैं ये, तो इस मान का करते हैं हम अवकलन। तो log x का होता है 1/x, तो इसको लिखते हैं, इसका अवकलन हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। अब देखो 1/x ये पूरा पद, इसका 1/x ये पूरा आपका हो गया dx बराबर dt। तो जब इसमें इसकी वैल्यू को प्रतिस्थापित करेंगे तो ये हो गया आपके पास, देखो log x का मान मानने हमने t, तो ये गया t² और dt। ये वैल्यू आ गई इसमें। अब देखो इसका समाकलन करते हैं t की घात स्क्वायर का। तो सूत्र हमारे पास x की घात n, x की घात n को लिखते हैं x की n+1 बटे n+1। तो इसका समाकलन हो गया आपके पास t की घात 3 और बटा 3
और प्लस सी। अब देखो यहाँ पर जो है वैल्यू रख दो, टी का मान हमने माना था क्या, log x। तो ये आंसर बन गया आपके पास 1/3, तो ये अलग हो गया, log x इस पूरे की घात 3 प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ है, समाकलन करना है 1/x प्लस x log x। इसका dx हमें निकालना है। तो देखो सबसे पहले तो आप इस समीकरण को सिद्ध कर लीजिए। इन दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो 1/x कॉमन ले लिया, ये बच गया 1 प्लस log x। और इसका dx, तो ये हो गया 1/x 1 प्लस log x dx। अब इसमें जो है प्रतिस्थापित करते हैं, log x का मान लो कि 1 प्लस log x बराबर t, प्रतिस्थापित कर दिया इसमें हमने पुट कर दिया 1 प्लस log x बराबर t, ये सब पुट कर दिया। तो 1 प्लस log x का देखो अब यहाँ करते हैं इसका अवकलन, 1 का 0 log x का हो गया 1/x dx बराबर dt। अब ये वैल्यू जो है इसमें रखते हैं, देखो 1/x के जगह तो 1/x dx की जगह तो हमारा हो गया dt, और 1 प्लस log x की जगह माना था हमने t। तो इस प्रकार से ये हमारा बन गया 1/t और dt। तो ये हो गया x की घात 1/t इंटू dt। अगर 1/x का क्या होता है log x, तो इसका समाकलन हो गया हमारे पास log t और प्लस c। अब इसमें जो है log t का मान दे दो, t का मान हमारे पास था क्या मानना था, हमने पुट किया था 1 प्लस log x। तो ये हो गया आपके पास log t का मान हो गया log x 1 प्लस log x। और प्लस सी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जो है इन क्वेश्चनों को जो है हल करते हैं। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है समाकलन निकालना हमने साइन एक्स और साइन कोस एक्स। और इसका dx, ये इसमें हमें ज्ञात करना है। तो देखो दिया हुआ है साइन एक्स साइन कोस एक्स का dx। अब इसमें जो है जो कोस एक्स दिया ब्रैकेट के अंदर स्टे करते हैं, इसका मान लेते हैं माना पुट कोस एक्स बराबर मान लिया t। अब जो चीज़ हम मानते हैं तो वो चीज़ प्रतिस्थापित करते हैं, उसका अवकलन करेंगे तो कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स बराबर हो गया डी टी। अब देखो साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स की जगह हम रख सकते हैं इनके साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स ये और डी एक्स ये, इसकी जगह हमारा होगा डी टी, और कोस एक्स का मान रखा हमने टी। तो हमारे पास मान बन गया क्या, ये माइनस है तो माइनस का चिन्ह आप बांध लो पहले ही। तो ये बन गया आपके पास साइन टी और डी टी, साइन टी डी टी बन गया। तो साइन एक्स का होता है माइनस कोस एक्स माइनस इनके साइन एक्स का हो गया माइनस कोस एक्स तो ये टी में है तो कोस टी और
प्लस सी। अब टी की वैल्यू यहाँ पर रख दो। अब देखो -12 माइनस अंदर है तो ये हो गया प्लस कोस, टी का मान हमारे पास था कोस एक्स, तो ये हो गया कोस एक्स और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है इनकी वैल्यू को निकालते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारा अभी हो लिया। क्वेश्चन नंबर 5 चलता है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी और कोस ए एक्स प्लस बी। इसका हमें निकालना है डीएक्स। तो ये दिया हुआ है साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी का डीएक्स, यानी कि इसका हमें समाकलन करना है। तो इसमें जो है पुट करते हैं, इसको मानते हैं क्या, साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी मान लो। ये सब पुट कर दिया। साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी। अभी जो साइन ए एक्स प्लस बी बराबर टी है, अब इसका अवकलन करते हैं। तो साइन ए एक्स प्लस बी का हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कोस, तो हो गया ए, क्योंकि ए एक्स में ए हो गया इसका मान, ए कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी। जब इसका अवकलन करेंगे तो ए एक्स प्लस बी, देखो ए एक्स प्लस बी का हो गया हमारे पास केवल एक्स का वन हो गया, ए बच गया। तो साइन का हो गया कोस ए एक्स प्लस बी, तो ये हो गया ए कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर डी टी। अब ये वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। देखो साइन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू तो हमने पुट कर रखी टी, मान रखा टी, और कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का मान आ गया आपके पास, ये ए इधर ले लो, यानी कि आ गया कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स बराबर ये आ गया आपके पास 1/a डी टी। अब इसकी वैल्यू जो है यहाँ पे रख दीजिए। अब तो ये बन गया हमारे पास साइन, देखो साइन ए एक्स प्लस बी का मान वैल्यू मानी हमने टी, कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स का वैल्यू आई है, तो ये हो गया 1/a इंटू टी डी टी बराबर 1/a बाहर ले लिया, तो ये बच गया आपके पास टी। अब इसका समाकलन कर दो, तो ये हो गया 1/a, तो बाहर है, टी की घात 1 का हो गया टी की घात 2/2 और प्लस सी। और देखो टी की घात 2/2, टी का मान दे दो, टी का मान हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी, तो बराबर आंसर आपका बन गया साइन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बन गया, स्क्वायर है, और बटे 2a और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए, अब चलता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलता है क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास दिया हुआ है अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसका हमें जो है डी एक्स करना है। तो इसका समाकलन करना है, ये हल करना है। वैल्यू मान लो इसमें ए एक्स प्लस बी की जगह आप टी पुट कर लो, यानी कि पुट कर दिया इसमें ए एक्स प्लस बी बराबर टी।
ये वैल्यू पुट करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास a इंटू डी एक्स बराबर डी टी। अब ये वैल्यू जो है अपने इस प्रश्न में रख देते हैं। देखो इस पूरे का मान मानने हमने t और इस पूरे को t और ये हो गया आपके पास a। और जब इसकी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास dx की वैल्यू निकाल लो पहले। dx बराबर हो गया 1/a dt। अब ये वैल्यू जो है यहाँ पर रखते हैं तो ये हो गया हमारे पास इब्जा 1/a और ax प्लस बी का हमने माना था t, तो t का जो है ये अंडर रूट आ जाएगा इंटू डी टी। अब देखो t के अंडर रूट का मतलब है t की पावर 1/2, तो ये हो गया आपके पास 1/a तो बाहर हो गया। इसको लिख सकते हैं हम t की पावर 1/2। अब t की पावर n लिखेंगे, x की पावर n का x की पावर n+1/n+1 निकल जाएगा इसका। तो ये हो गया 1/a t की पावर 1/2 + 1 और बटे 1/2 + 1 प्लस c। अब ये हो गया t की 3/2। चलो यहाँ इधर कर लेते हैं, यह जगह 1/a t की 3/2 और बटे 2 1 2 1 3/2 और प्लस c। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर जो है t की वैल्यू रख देते हैं, ये 2 सबसे ऊपर चला गया तो ये बन गया आपके पास 2/3a। और देखो t का मान डाल लेते हैं, t का मान हमारे पास है ax प्लस बी। ये हो गया ax प्लस बी की पावर हमारे पास है कितनी 3/2 और प्लस c। ये इसकी वैल्यू निकल गई 3/2 प्लस c। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है dx यानी कि समाकलन करना है हमको x और अंडर रूट में दिया हुआ है x + 2। इसका dx। तो इसमें जो है देखो सबसे पहले तो इसको सीधा करो, ये जो बाहर दिया हुआ है इसे सही कर लो। और देखो ये प्रश्न जो है प्रोडक्ट का है क्योंकि इसमें 2 पद दिए हुए हैं मल्टीप्लाई में, तो इस पद को भी आप इसके जैसा ही कर लो। तो इसको हम कर सकते हैं x में 2 जोड़ दिया और 2 घटा दिया, तो ये 2 पद हो जाएंगे आपके पास x + 2 और -2। और ये जो अगर दिया हुआ है x + 2, इसका जो अंडर रूट है, अंडर रूट हटा के इसकी पावर होगी 1/2 dx। अब इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करने के साथ साथ ये पद आगे देखो x + 2 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक पावर पूरी ये मानते हैं, यहाँ तक एक पावर हो गया और 1/2 ही है। तो ये हो गया आपके पास x + 2, इसकी पावर होगी आपके पास 1 + 1/2, क्योंकि गुणा करते समय पावर जो है वो जुड़ जा। इसका dx अलग कर दिया और 2 - 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 2 2 बार है, ये हो गया आपके पास x + 1/2 नहीं x + 2 सॉरी, इस पूरे की पावर 1/2 और इसका dx। तो ये 2 पद जो है हमारे अलग अलग हो गए, दोनों पदों का अलग अलग निकालते हैं।
अब इसका तो आपको ये गया, इस पूरे पद को x मानते हैं, x की पावर n प्लस 1, तो ये हो गया हमारे पास x प्लस 2 की पावर 2 1 2 और 1 3/2, तो ये हो गया। और -2 x प्लस 2 की पावर 1/2 यू है, और dx। अब जो है इनका अलग अलग अवकलन कर देते, समाकलन कर देते हैं। जब कोई ये आपके पावर x की पावर n मानते हैं, तो इसका मतलब हो गया x की पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1, तो ये हो गया आपके पास x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस 1 और बटे 3/2 प्लस 1 माइनस, ऐसी आपके पास 2 है, इसको लिखेंगे हम x की पावर, यानी कि x प्लस 2, इसकी पावर ये हो गया 1/2 प्लस 1 और बटा 1/2 प्लस 1 हो गया। तो देखो ये बन गया 2 1 2 3 और 2 5/2 हो गया ये, और ये भी 5/2 हो गया प्लस 1, ये प्लस 1 है, 3/2 प्लस 1। अब देखो ये बन गया आपके पास x की पावर 5/2, यानी कि x प्लस 2 की पावर 5/2, x प्लस 2 की पावर हो गया 5/2 और बटे ये हो गया 5/2 और माइनस ये हो गया 2 1 2 3/2, 2x प्लस 2 इसकी पावर हो गया 3/2 और बटा ये हो गया 3/2 और प्लस c। अब देखो 2 ऊपर चला गया, तो ये हमारा आंसर क्या बन गया, 2/5 x प्लस 2 इसकी पावर 5/2 और माइनस ये 2 ऊपर चला गया 4/3 और x प्लस 2 इसकी पावर होगी 3/2 और प्लस c। तो इस तरीके से जो है इसको हल करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चलता है प्रश्न नंबर 8। देखो प्रश्न नंबर 8 में दिया हुआ है, समाकलन करना हमने x 1 प्लस 2x² और इसका अंडर रूट dx। तो ये दिया हुआ है, इसमें निकालना है। देखो इसमें अगर मान लो हम अंदर वाले पद को मानते हैं, तो इसका मान निकल जाएगा बाहर, तो इसमें पुट कर दिया, यानी कि मान लिया इसको 1 प्लस 2x² बराबर t मान लिया। तो इसका अवकलन करेंगे, तो ये हो गया 2 दूनी 4, 1 का 0 होता है, 2 दूनी 4 x dx बराबर ये हो गया dt, यानी कि x dx बराबर ये 4 इधर आ गया 1/4 dt। अब ये जो वैल्यू x dx की जो है अब यहाँ पे रखते हैं, सबकी वैल्यू देखो x और dx, इसका मान हो गया 1/4 dt और ये पूरा पद मान रखा हमने t। तो ये वैल्यू हमारे पास होगी 1/4 t का अंडर रूट dt। तो इस तरीके से ये वैल्यू होगी हमारी। अब इसको हल करते हैं, तो 1/4 आप बाहर ले लो पहले ही, इसको लिखते हैं t की पावर 1/2, ये हो गया dt। अब देखो t की पावर n हो गए हो,
बराबर ही हो गया 1/4 टी की पावर 1/2 प्लस 1 और बटा 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। तो देखो ये हो गया 2 × 2 और 1 3/2। तो ये बन गया हमारे पास 1/4 टी की पावर 3/2 और बटा नीचे आ गया 3/2। अब देखो इसकी वैल्यू हल करो, मान रखो तो इसमें प्लस सी, 2 के ऊपर गुणा हो जाएगी। ये हो गया आपके पास 2/4 इंटू टी। टी का मान देखो हमने क्या माना था 1 + 2x²। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे 1 + 2x²। इस पूरे की पावर होगी 3/2 प्लस सी। तो ये कट गया 2 × 2 2 × 12 यानी कि 1/6 1 + 2x²। इसकी पावर हो गया 3/2 और प्लस सी। देखो ये आपका आंसर हो गया। तो इसी क्रम में जो है आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर हमारा चलता है 9। देखो प्रश्न नंबर 9 में हमारे पास दिया हुआ है dx हमें निकालना है 4x + 2 और अंडर रूट में दिया हुआ है x² + x + 1। ये दिया हुआ है, यानी कि दिया हुआ है 4x + 2 अंडर रूट x² + x + 1 इस पूरे का dx। ये हमें निकालना है। तो देखो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकें, तो 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया पहले ये। तो ये बच गया आपके पास 2x और प्लस 1 और ये बच गया आपके पास x² + x + 1 इस पूरे का अंडर रूट। अब आप इसमें मान सकते हैं, पुट कर सकते हैं। अब ये मान सकते हैं x² + x + 1 बराबर t। पुट कर दिया, मान लिया x² + x + 1 बराबर t। तो इसका अवकलन करते हैं, ये हो गया 2x + 1 dx बराबर dt। अब ये वैल्यू जो है इसे पुट करते हैं। देखो ये यहाँ पर आ गया 2x + 1 और dx इसका मान हो गया आपके पास 2x + 1 dx का मान हो गया dt। और ये हमने माना था t बीच का संख्या, तो बराबर चलो इधर कर लेते हैं। ये हो गया अब जो हमारे पास 2 और देखो 2x + 1 dx का dt हो गया। इसका माना था हमने t की पावर t का अंडर रूट dt। तो इसको लिख सकते हैं 2 t की पावर 1/2 dt। तो देखो t की पावर n हो गया, t की पावर n + 1/n + 1 बन जाएगा। ये हो गया 2 t की पावर 1/2 + 1 और बटे 1/2 + 1 प्लस सी। तो अब जो है देखो इसमें t की पावर कितनी बन गई, t की पावर बन गया आपके पास 2 t की पावर 2 × 2 और 1 3/2 3/2 और बटे नीचे भी हो गया 3/2। और सबसे ऊपर की गुणा जाती है सबसे ऊपर, यानी कि ये हो गया आपके पास 4/3
टी की पावर 3/2। अब देखो टी का मान रखते हैं। टी की वैल्यू हमने माननी थी कितनी, टी का मान था x² + x + 1। वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर बन गया 4/3 x² + x + 1 और इस पूरे की पावर 3/2 + c। तो इस तरीके से जो है हमारा आंसर बन गया। हमें क्वेश्चनों को ऐसे हल करना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हमारा चलता है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें दिया हुआ है आपके पास समाकलन करना है 1/x -√x इसका dx। तो ये आपने हल करना है, इसका समाकलन आपने करना है। देखो इसमें जो है जो पद दिया हुआ है नीचे 1/x -√x, तो √x इन दोनों में से बाहर कॉमन ले लो। तो ये हो गया 1/√x जो है कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बच गया √x और -1 dx। अभी जो √x -1 बचा इसे मानते हैं हम टी एन के पुट करते हैं √x -1 बराबर ये कर दिया पुट टी। अब देखो ये इसका अवकलन करते हैं। √x का हो गया आपके पास 1/2 और √x, क्योंकि √x को लिखते हैं x की पावर 1/2 और अवकलन में होता है x की पावर n-1/n-1, नहीं n इंटू एक्स की पावर n-1 होता है। तो ये हो गया 1/2 √x dx बराबर dt। ये दो यहाँ से हटा दिया तो ये हो गया आपके पास 1/√x dx बराबर 2 dt। अब ये वैल्यू जो है प्रश्न में रखते हैं। ये वैल्यू यहाँ रखते हैं प्रश्न में जो हमने माना था 1/√x। देखो 1/√x dx इसका मान हो गया हमारे पास 2 dt। यहाँ रखते हैं वैल्यू। तो ये हो गया आपके पास 2 और √x -1 को मानना t इंटू 1/t ये हो गया dt। तो देखो 2 हमने कॉमन ले लिया। तो 1/t का मतलब होता है 1/x, 1/x का होता है log x। तो ये हो गया log x निकल log t और प्लस c। इसका मापांक भी लगा सकें कि प्लस में होता है मान। और देखो वैल्यू रख दिया आपका log t का मान हमने मानना था क्या x -1 ये मान रख दिया। तो ये हो गया आपके पास log √x -1 और प्लस c। तो इस तरीके से जो है टी का मान यहाँ रखने थे। प्रश्न बन गया आपका 2 log √x -1 और प्लस c। ये मापांक के अंदर बंद है। कभी आप इन्हें दो कुछ और समझते हो, ये मापांक है दिया हुआ मतलब बाहर निकल के प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है इनको हल करते हैं। ये आपका प्रश्न नंबर हो गया 10। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखो इसमें हमने निकालना है समाकलन दिया हुआ है x + x + 4 का अंडर रूट। इसका dx हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसका dx ज्ञात करने के लिए
अब नीचे एक्स प्लस 4 का अंडर रूट है तो ऊपर भी एक्स प्लस 4 इसके बराबर कर लो, यानी कि संख्या 4 ऊपर जोड़ सकते हैं, 4 घटा सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया एक्स प्लस 4 कर दिया माइनस 4 कर दिया और बटे एक्स प्लस 4 इसका अंडर रूट हो गया डी एक्स। और देखो एक्स प्लस 4 ये अलग कर दो, 4 अलग कर लो, तो ये हो गया आपके पास एक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4 अलग कर दिया इसका डी एक्स और माइनस 4 1 बटा एक्स प्लस 4 का अंडर रूट डी एक्स। तो इस तरीके से जो है ये हमारे दो पद हो गए, दोनों पदों को जो है अलग अलग कर दिया। तो देखो अंडर रूट एक्स प्लस 4 के ऊपर नीचे गुणा कर सके इसमें, तो ये हो गया हमारे पास अंडर रूट एक्स प्लस 4 से गुणा कर दिया तो ये हो गया आपके पास इसका डी एक्स माइनस 4। अब ये जो है इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस 4 इसकी पावर माइनस की 1/2, ये पावर जो है 1/2 ऊपर लेते गए इसका डी एक्स। अब देखो इसमें जो है एक्स अंडर रूट एक्स प्लस 4 अंडर रूट एक्स प्लस 4 की अंडर रूट एक्स प्लस 4 तो गुणा करेंगे तो इसका अंडर रूट खत्म हो जाएगा, तो ये बच गया आपके पास एक्स प्लस 4 और अंडर रूट एक्स प्लस 4 और बटे एक्स प्लस 4 इसका डी एक्स हो गया और माइनस। अब देखो एक्स प्लस 4 का एक्स की पावर n मानते हैं तो यहाँ निकालते हैं 4 इंटू ये हो जाएगा आपके पास एक्स की पावर। अब देखो इसका समाकलन आपके पास हो गया 4 इंटू एक्स प्लस 4 की माइनस 1/2 प्लस 1 और बटे माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस सी कर लेते हैं इधर, इसका भी कर लेते हैं। देखो इसमें जो है ये एक्स प्लस 4 जो है ये एक्स प्लस 4 से आपका कट गया, तो ये बच गया आपके पास एक्स प्लस 4 की 1/2 और प्लस 1 और बटे ये हो गया 1/2 प्लस 1 माइनस 4 इंटू ये बन गया आपके पास एक्स प्लस 4 की 1/2 और बटे 1/2। देखो 2 1 2 में से गया 1/2 प्लस का बच गया प्लस सी, ये आपके पास वैल्यू बच गई। तो देखो ये 2 1 2 3/2 आपके पास ऊपर चला गया, ये हो जाएगा आपके पास 2/3। चलो यहाँ कर लेते हैं, ये हो गया 2/3 एक्स प्लस 4 की पावर बच गया 3 2 1 2 3/2 और माइनस ये 2 गुना में आ जाएगा 4 इंटू 2 यानी कि ये हो गया 8 और एक्स प्लस 4 की पावर 1/2। तो ये बन गया आपके पास संख्या 2/3 एक्स प्लस 4 की 3/2 और माइनस 8 एक्स प्लस 4 की 1/2। और देखो वैसे तो आपका आंसर यहाँ भी हो सकता है
लेकिन अगर आप हल करना चाहें तो कर सकते हैं। एक्स प्लस चार की एक बट दो यहाँ भी है, एक्स प्लस चार की एक बट दो यहाँ भी है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो जो है हमने जो है दो और एक्स प्लस चार की एक बटा दो बाहर कॉमन ले लिया, तो ये बच गया आपके पास एक्स प्लस चार की घात तीन और माइनस दो चौक आठ चार, ये आपके पास संख्या बचती है। आप इसको चाहे तो आगे हल कर सकते हैं और नहीं तो आप इसको यहीं पर भी छोड़ सकते हैं। देखो इसमें जो है, जो हमने दो एक्स प्लस चार के एक बटा दो बाहर कॉमन लिया, तो ये पावर हमारी बचती है, एक बचती है, क्योंकि एक बटा दो और एक जोड़कर जब तीन बटा दो होता है। तो ये बच गया हमारे पास एक्स प्लस चार ब्रैकेट और माइनस चार बच गया और प्लस सी। अब देखिए इसको आगे हल कर सकते हैं। ये दो बटा तीन है, तीन को इसका बटा ले सकते हैं या तीन को अलग कर सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। आप इसको केवल इतना लिख सकते हैं आगे दो बटा तीन, इसको एक्स प्लस चार का अंडर रूट लिख दीजिए ऐसे, और ये हो गया आपके पास एक्स प्लस चार और माइनस चार। देखो ये जो है आपके पास ये अलग अलग पद बच गए दोनों, ये पहले में से बच गया, दो बटा तीन में से हमने दो कॉमन लिया, तो बटे तीन इसके साथ बचा हुआ है, तीन इसके साथ बचा हुआ है अंदर, दो हमने दो कॉमन लिया था, तो ये हो गया प्लस सी। तो अब इसको लिख सकते हैं हम दो बटा तीन एक्स प्लस चार का अंडर रूट, ये हो गया एक्स प्लस चार और माइनस तीन की गुणा हो जाएगी, तीन चौक बारह, क्योंकि ये तीन जो है हमने बाहर ले लिया, जब तीन बाहर लेंगे तो अंदर गुना होगी इसमें, तो बारह में चार जाकर आठ बच गया, तो आपका आंसर हो गया दो बटा तीन एक्स प्लस चार का अंडर रूट और एक्स माइनस आठ प्लस सी। तो इस तरीके से जो है आप प्रश्न को हल कर सकते हैं। देखिए चलता है हमारा प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया हुआ है हमें समाकलन करना है एक्स की पावर तीन माइनस वन और इस पूरे की पावर है एक बटा तीन और इंटू एक्स की पावर पाँच, इसका डीएक्स, इसका हमें जो है समाकलन करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको पाँच घात को छोटी करते हैं, तो ये हो गया हमारे पास एक्स की पावर तीन माइनस वन, इस पूरे की पावर एक बटा तीन, तो एक्स की पावर पाँच के हम टुकड़े कर लेते हैं, एक्स की पावर तीन इंटू एक्स की पावर दो डी एक्स। तो ये जो है पावर छोटी होगी। अब ये मानते हैं एक्स की पावर तीन माइनस वन को पुट कर लेते हैं यहाँ से, एक्स की तीन माइनस वन बराबर टी पुट कर दिया इसमें, तो जब इसे पुट करेंगे तो इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा तीन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। और देखो ये वैल्यू जो है हम यहाँ पे रखते हैं, देखो एक्स स्क्वायर हमारा ये है, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस पूरे का मान हो गया हमारे पास एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर ये हो गया एक बटा तीन डी टी। अब इसकी वैल्यू जो है वहाँ पर रखते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास एक बटा तीन
तो देखो ये पूरा पद बना था हमने टी, तो ये हो गया टी की पावर 1/3 और इंटू देखो एक्स की पावर 3 -1 बराबर टी मान्या, तो यहाँ से एक्स की पावर 3 का मान भी हम निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 + टी, क्योंकि ये 1 जो है माइनस का इधर आकर प्लस का हो गया, तो इसको जो है हम एक्स की घात 3 की जगह रख सकते हैं। तो एक्स की घात 3 की जगह रख दिया 1 + टी और इंटू हो गया डी टी। अब टी की 1/3 किस में अंदर गुणा करके ब्रैकेट खोल लो, ये हो गया 1/3, तो ये हो जाएगा टी की पावर 1/3 और प्लस टी की पावर 1/3 ये और +1 ये हो गया 3 का 3 1 4/3 हो गया डी टी। अब करते हैं इसका समाकलन। और देखो 1/3 तो आपका बाहर है, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये सबसे बाहर है। टी की पावर 1/3 का हो जाएगा टी की पावर 1/3 +1, टी की पावर 1/3 +1 और बटे 1/3 +1 और प्लस टी के 4/3 ये अलग कर दिया, क्योंकि इसको अलग करके हम ऐसे लिख सकते हैं। देखो लाइन जो है आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/3 तो आपका बाहर है ही हो, टी की पावर 1/3 डी टी अलग हो गया और टी की पावर 4/3 डी टी अलग हो गया। ये पूरा 1/3 बाहर है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का अलग अलग कर दिया, 1/3 बाहर है, पहले कर दिया टी की 1/3 का, ये हो गया टी की 1/3 +1 बटे टी 1/3 +1 प्लस टी की 4/3 भी ऐसे कर लेते हैं, 4/3 +1 और बटे 4/3 +1 और प्लस सी, ब्रैकेट यहाँ बंद कर दो, 1/3 दोनों के साथ में है। तो देखो इसको कितना हल कर सकते हैं, 1/3 तो बाहर है यो, तो ये हो गया 3 का 3 1 4/3, तो 3/4 हो जाएगा यो। और टी की पावर हो गया 4/3 और प्लस ऐसी हो गया 3 4 का 4, देखो 3 का 3 और 4 7/3 के 3/7 और टी की पावर 3 का 3 और 4 7/3 प्लस सी। अब इसमें जो है टी की वैल्यू को पुट करते हैं, जो टी की वैल्यू हमने मानी थी एक्स की 3 -1 यहाँ रख देते हैं। तो ये हो गया आपके पास 1/3 इंटू 3/4 और इसका मान है एक्स की पावर 3 -1, इसका हो गया 4/3 पावर प्लस 1/3 इंटू 3/7 और इसका मान है एक्स की पावर 3 -1 और इसका हो गया 7/3 प्लस हो गया सी। अब देखो 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, 3 से यहाँ 3 कैंसिल हो गया, तो ये बच गया आपके पास 1/4 एक्स की पावर 3 -1, इसकी पावर बच गया 4/3 प्लस 1/7 एक्स की पावर 3 -1
और ये बच गया 7/3 इसकी पावर होगी और प्लस सी। तो इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हल करते हैं। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया हुआ है x⁻², समाकलन करना है x⁻²/2 + 3x², 3x⁻³ और इस पूरे की पावर दिया हुआ है 3 और इसका हमें निकालना है समाकलन। तो देखो इसमें तो बिल्कुल आपके लिए आसानी है। ये 2 + 3x⁻³ है नीचे, इसको आप कुछ मान सकते हैं। अब इसमें जो है जो 3 पावर है, 3 पावर इस पूरे ब्रैकेट की है यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो जो 2 + 3x³ है इसे हम कुछ मान सकते हैं। मान लो, पुट कर दो इसमें 2 + 3x³ बराबर t, ये पुट कर दिया। और जब कोई हो गया 2 का तो 0 हो गया, तो कलन करेंगे 3 × 9x² हो गई, 9x²। dx बराबर हो गया dt, यानी कि x²। dx बराबर हो गया 1/9 dt। और देखो x² dx, ये dx है, सॉरी बच्चों, ये जो है ना dx है। और देखो x² dx, इसकी जगह हमने रख दिया 1/9 dt। और जो नीचे वाली संख्या थी इसको मान लिया था हमने t, पूरी संख्या को मान लिया था हमने t। तो यह संख्या हमारी बन गई, यहाँ लिखते हैं इधर 1/9 x² dx का मान हो गया 1/9 dt। और ये मान लिया हमने t 1/t3 dt। अब t की पावर 3 को हम ऊपर ले सकते हैं, ये हो गया 1/9 t की पावर -3 dt। अब t की पावर ये हो गया आपके पास n, n+1/n। इसका हम समाकलन करते हैं तो 1/9 t की पावर -3 + 1 और बटे -3 + 1। तो ये हो गया हमारे पास 1/9 t की पावर 3 में 1 जाकर बच गया -2 और बटे -2। तो ये मान हमारा आ गया। तो -2 की गुणा करते हैं, कि ये हो गया आपके पास -1/18। और t की पावर -2, t का मान हमारे पास है 2 + 3x², 3x⁻3। तो ये हो गया 2 प्लस इसका क्या प्लस c हो गया, ये 2 + 3x⁻3 प्लस c, इसकी पावर -2। अब ये -2 पावर जो है हम प्लस में बदल सकते हैं, सारा पद हमारा नीचे हो जाएगा। ये हो गया आपका पास 1/18 2 + 3x³ और इसकी पावर 2 + c। तो इस तरीके से जो है ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें दिया हुआ है आपके पास 1/x log x, ब्रैकेट में है log x, और इसकी पावर है m। इसका हमें dx निकालना है, जबकि दिया हुआ क्या है कि x का मान जो है वो 0 से बड़ा है।
और m की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू 1, यानी कि m की वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकती और x का मान जो है सदैव 0 से बड़ा रहेगा। तो इसमें जो है जो log x है, log x को मान लेते हैं, पुट कर लेते हैं, पुट कर लिया log x बराबर t। तो log x का होता है 1/x dx बराबर ये हो गया dt। अब इनकी वैल्यू जो है ऊपर रख देते हैं, तो ये बन गया आपके पास 1/x dx का तो मान हो गया देखो dt, और log x को मान हमने t, यानी कि ये बन गया 1/t⁻m और dt। तो देखो t⁻m को हम ऊपर ले सकते हैं, ये हो गया t⁻−m dt। अब t की पावर ये n का सूत्र हो गया आपके पास t⁻n/n, तो बराबर ये हो जाएगा आपके पास t⁻−m +1/−m +1 और प्लस c। अब यहाँ जो है t का मान रख देते हैं, तो बराबर t का मान रखने से ये हो गया आपके पास log x, इसकी पावर हो गया आपके पास -m, -m +1 और बटे -m +1 और प्लस c। तो इसको जो है हम सीधा करके भी लिख सकते हैं, ये ऐसे भी कर सकते हैं इसको। ये आपका आंसर हो गया log x, इसकी पावर 1 - m, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, और बटे 1 - m + c। तो इस तरीके से भी हम इसको हल कर सकते हैं। अब चलता है क्वेश्चन नंबर आपका 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है आपके पास dx करना है हमको x/9 - 4x², इसका dx। अब इसमें जो है ये जो 9 - 4x² है, इसको मानते हैं, पुट कर लिया 9 - 4x² बराबर t। अब इसका करेंगे अवकलन, तो ये हो गया आपके पास 4 दूनी 8 x dx बराबर dt। तो ये हो जाएगा आपके पास x dx बराबर 1/8 dt। अब ये वैल्यू जो है हम यहाँ पर रख देते हैं सबकी। देखो x dx का मान तो हो गया dt 1/8 dt, और 9 - 4x² का मान माना था हमने t। तो अब ये प्रश्न हमारा बन गया 1/8 और 1/t dt। तो ये प्रश्न जो है हमारा इस तरीके से बन गया। अब इसका समाकलन करते हैं, 1/x का होता है log x, तो 1/8 तो आपका बाहर है, ये हो गया log t और प्लस c। अब यहाँ पे जो है log t का मान डाल दो, जो भी t का मान हमारे पास है, ये हो गया 1/8। देखो t का मान हमने माना था 9 - 4x², तो ये मान जो है हम यहाँ पर रख देते हैं,
देखो इसमें जो है प्रश्न में जब हमने अवकलन करा तो ये माइनस का साइन है, माइनस, तो ये माइनस हमारा छूट गया, तो ये माइनस का हो गया, तो ये माइनस का हो गया आपके पास 1/log t। अब ये माइनस हम यहाँ से हटा सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम log t की पावर -1। ये माइनस को जो है शुरू से हटा कर यहाँ लिख सकते हैं, और प्लस सी। अब देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो 1/8, तो ये हो गया आपके पास log t का मान है 9 - 4x², तो ये क्या 9 - 4x², इसकी पावर -1 प्लस सी, तो ये -1 पावर भी हम प्लस में कर सकते हैं, 1/8 log, ये हो गया 1/9 - 4x² और प्लस सी। तो इस तरीके से आपका आंसर बन गया 1/8 log 1/9 - 4x² प्लस सी, आपका आंसर हो गया।